हेलो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक टॉपिक मैट्रिसेस, जो कि बहुत ही इजी, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, स्टूडेंट फ्रेंडली भी है। आप इसको इजीली कंसेप्ट बना सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस एक्चुअली में है क्या? ना मैट्रिसेस और मैट्रिक्स, अगर मैं वर्ड मैट्रिक्स की बात करूं तो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस दोनों सेम ही टर्म है। मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म को बोलते हैं और मैट्रिसेस इसके प्लूरल फॉर्म को बोलते हैं। मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम। जब हम किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम में अरेंज करते हैं तो इसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट्स को हम कंसीडर करते हैं। एक स्टूडेंट ए है, इसके पास कुछ नोटबुक्स है और पेन है। सपोज करते हैं इसके पास 20 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स है। स्टूडेंट बी के पास 10 नोटबुक एंड 6 पेन। स्टूडेंट सी के पास 15 नोटबुक और 12 पेन है। नाउ यह हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। किस चीज की इंफॉर्मेशन है कि किस स्टूडेंट के पास कितनी नोटबुक्स और कितनी पेन्स है। अभी मैंने इस इंफॉर्मेशन को एक टैबुलर फॉर्म में लिखा है। इसी तरह की फॉर्मेट को जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, लाइक दिस वन, स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स बन गया A = 20, this one 10, 15, 10, 15, 5, 6, 12. This one is 5, 6, 12. Now ये एक मैट्रिक्स बन चुका है। Now मैट्रिक्स में हमने करा क्या है? इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हमने रोज और कॉलम्स में अरेंज किया है। Now रोज क्या है? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, this one, रो 1, रो 2, this one is रो 3। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको हम लोग रोज बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइंस होती है, दिस वन कॉलम, दिस वन कॉलम 1, दिस वन इज कॉलम 2। तो हमने यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम्स में अरेंज किया है। इसी अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मैं मैट्रिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन पे आऊं कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, तो प्रॉपर डेफिनेशन हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन रोज एंड कॉलम। अब यहां पे बात आई रेक्टेंगुलर अरे। अरे मतलब एक तरह से अरेंजमेंट हो गया, अरे दैट इज ग्रुपिंग हो गई। हमने एक अरेंजमेंट किया है रोज और कॉलम्स में। किसका अरेंजमेंट किया है? नंबर्स और फंक्शन का। अब ये नंबर फंक्शंस कहां से आए? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होगी आइदर वो नंबर्स के फॉर्म में होगी, जैसे यहां पर है 20, 5, 10, 6, 15, 12, या फिर ये इंफॉर्मेशन हमें फंक्शंस के फॉर्म में होती है। फंक्शंस जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, पॉलिनोमियल फंक्शन या फिर लॉगरिथम फंक्शन, किसी भी फंक्शंस के टर्म में होती है। तो जब हम नंबर्स और फंक्शंस के फॉर्म में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग रोज कॉलम्स में अरेंज करते हैं, तो उसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा एक कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, नाउ इसी मैट्रिक्स एग्जांपल लेके चलते हैं।
A is equal to 20, 5, 10, 6, 15, 12। नाउ ये एक मैट्रिक्स है जिसमें रोज, अगर हम बात करें जो हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये नंबर ऑफ रोज, 3 नंबर ऑफ रोज है यहां पर, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहां पर 2 है। नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। इसी नंबर और रो से हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताते हैं। नाउ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज किसी मैट्रिक्स में n नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो जो उसका ऑर्डर होगा दैट विल बी m बाय n। इसको हम लोग क्रॉस न पढ़ के बाय पढ़ते हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा m बाय n। जैसे यहां पर 3 रोज है, 2 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी 3 बाय 2। और इस ऑर्डर को हमेशा इस सिंबल मैट्रिक्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स के सिंबल के राइट साइड बॉटम में लिखा जाता है 3 बाय 2। नाउ ऑर्डर क्या बता रहा है कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। एक ऑर्डर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर 1, इट शोज द नंबर ऑफ रोज, कि एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है। दूसरा, ये बताता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तीसरा, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, कि एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? यहां इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं ये सब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इट मींस यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो केवल इनको मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी 6। इट मींस मुझे यहां मिल जाएगा कि यहां कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद अब हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को जनरली कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 4, 3 बाय 4 और मैट्रिक्स ऑफ 3 बाय 4। एक 3 बाय 4 का हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया। नाउ 3 बाय 4, अब ये 3 बाय 4 ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो 3 होंगी और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो 4 होंगे। इट मींस ये जो मैट्रिक्स होगा कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा और यहां आएगा 3 बाय 4, नॉट क्रॉस नहीं बोलेंगे, बाय रीड करते हैं, 3 बाय 4। Now 3 by 4 that is 3 rows। तो फर्स्ट रो यहाँ पे रो 1, आपको ये एरो नहीं बनाना है, रो 2 एंड दिस वन रो 3। यहाँ पे 3 रोज होंगी एंड 4 कॉलम्स होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ यहाँ का जो एलिमेंट होगा जनरलाइज फॉर्म में मैं इसको लिख रहा हूं A11। सेकंड एलिमेंट हो जाएगा A12, थर्ड एलिमेंट A13, A14। अब A11, A12, A13, A14 ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जनरली हम टर्म्स को लिखते हैं AIJ, जिसमें I पर्टिकुलर रो को रिप्रेजेंट करता है, एक पर्टिकुलर रो को रिप्रेजेंट करता है, और J जो होता है एक पर्टिकुलर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर ये पर्टिकुलर रो एंड पर्टिकुलर कॉलम, तो यहां पे हम बात करते हैं 1, 1 दैट इज फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। 1, 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। 1, 3 दैट इज फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम।
1 4 फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम. सिमिलरली A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A24 दैट इज सेकेंड रो फोर्थ कॉलम. सिमिलरली थर्ड रो पे भी आते हैं. A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A33 that is third row third column, and this one is A34 third row fourth column. एक किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है जनरल फॉर्म में Aij के टर्म्स में, जिसमें I रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर रो को और J रिप्रेजेंट करता है एक किसी पर्टिकुलर कॉलम्स को ना. इसके बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन है, construct a 3/2 matrix whose elements are given by Aij is equal to 1/2 mod I minus 3j. That is Aij is equal to half I minus 3j. Now first of all solve करने के लिए हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं इन जनरल फॉर्म में. हमें जो बोला गया है कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं जनरल फॉर्म में 3/2. नाउ 3/2 मैट्रिक्स मींस 3 रोज होंगे एंड 2 कॉलम्स होंगे. इट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 आएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस 3 आएंगी, कॉलम्स 2 होंगे, तो वर्टिकल लाइंस 2 होंगी. सो जनरल फॉर्म में मैं इसको लिख रहा हूं A11 दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 that is first row second column, थर्ड नहीं जाएगा बिकॉज यहाँ पे 2 ही कॉलम है, रोज 3 है, so it will be A21, A22, A31 and A32. Now ये जो मैंने मैट्रिक्स यहाँ लिखा है ये जर्नल फॉर्म में. अब हमें हर एक एलिमेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन डेफिनेशन को लेके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं A11 से. A11 क्या होगा? A11 दैट इज I भी 1 है और J भी 1 है. इट मींस ये I और J रोज और कॉलम की वैल्यूज को मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं. इट विल बी 1/2 mod 1 minus 3 into 1. So it will be 1 minus 3 that is 1 minus 3 minus 2, लेकिन इस mod होने के कारण माइनस यहां से हट जाएगा और इट विल बी 2/2 that is 1. Similarly A12 half that is 1 minus 3 into 2. This will be 6. 1 minus 6 minus 5 but mod है इसलिए हट जाए माइनस हट जाएगा and it will be 5/2. A21 now A21 कैलकुलेट करते हैं half. Now अब I की वैल्यू होगी 2, J की वैल्यू होगी 1. This will be 2 minus 3 into 1. So it will be half and 2 minus 3 1. That will be minus 1. लेकिन माइनस मॉड से हट जाएगा इसलिए हाफ बचेगा. A22 this will be half 2 minus 3 into 2. This will be 6. 2 minus 6 minus 4. That will be 2. Now A31 this will be half 3 minus 3 into 1. This will be 0. A32 that will be half 3 minus 3 into 2. Now 3 to the 6. 3 minus 6 is minus 3 but आंसर होगा हमारे पास 3/2. Now अब हमने सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए. अब इसको मैट्रिक्स में रखते हैं. तो जनरल हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया था that was a 3/2 मैट्रिक्स. तो सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. is 1 then 5/2 to 1 that is 1/2 then 2 0 and 3/2 और मैट्रिक्स का ब्रैकेट क्लोज किया एंड यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग उसका एक ऑर्डर. यहाँ पे ऑर्डर लिंक लगाना पड़ेगा. ऑर्डर क्या था हमारे पास 3/2. दिस इज 3/2. यह आपका एक रिक्वायर्ड आंसर है जो आपसे मैट्रिक्स पूछा गया था.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट Aij से रिप्रेजेंट हो रहा है and whose elements are given by Aij equal to I plus j का whole square divided by 2। now अगेन सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें एक मैट्रिक्स कंसीडर करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, दैट इज 2x2 का मैट्रिक्स। तो एक जनरल मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं 2x2 का। 2x2 दैट इज नंबर ऑफ रोज भी 2 होंगी एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी A11, सेकंड एलिमेंट होगा A12, थर्ड एलिमेंट इज A21 and the fourth element is given by A22। 4 एलिमेंट्स होंगे। नाउ इन सारे एलिमेंट्स की जो वैल्यूज है वो हमें इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को यूज करके फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं A11 से। A11 दैट इज I1 J1 वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मिलेगा 1 plus 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, that is 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 by 2 that is 2। A12 that is 1 plus 2 का स्क्वायर by 2, this will be 3 का स्क्वायर 9 by 2। थर्ड टर्म A21, this will be 2 plus 1 by 1 का स्क्वायर by 2, again 3 का square that is 9 by 2, and A22 this will be 2 plus 2 का square by 2, 4 का square 16 and 16 by 2 is 8। now सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इसको मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं। A इक्वल टू, याद रखिएगा मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। now A11 is 2, A12 is 9 by 2, A21 that is again 9 by 2 and A22 is 8। और ये मैट्रिक्स का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इसके राइट साइड राइट बॉटम पे लिखना है हम इसका ऑर्डर दैट इज 2 by 2। दैट इज अ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हमसे यहाँ पे पूछा गया है।